हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बुक काफ़ी मार्केट में चलता है। ठीक है, और देखेंगे इस बुक में क्या खासियत है। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी और आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी के कोई एग्जाम हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स चलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक सॉल्व करें, कौन सा बुक सॉल्व ना करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे इस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस बुक को पढ़ा है। ठीक है, तो उस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो इस बुक का नाम क्या है, एसएससी की, रेलवे की, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का हो। ठीक है, तो ये जो बुक है मैथ्स के लिए है। पिनेकल का एक मैथ्स का बुक आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो पहले देखेंगे ये बुक का क्या खासियत है, इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या पैटर्न है इस बुक का, और क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया है, वो पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो चलो एक एक करके इस बुक के पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ, इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देन उसके बाद से आपको डिसाइड करना है कि इस बुक को लेना है या नहीं लेना है, या कोई भी बुक आप ले सकते हो मार्केट में। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इसके काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से सही है। तो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, उस पॉइंट्स को मैं एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ इस बुक में क्यों इस बुक को प्रीफर मैं करता हूँ। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बुक को सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि इस बुक के अंदर क्या खासियत है। ठीक है, मार्केट में और भी बहुत सारी बुक आती हैं। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि इस बुक में आपने देखोगे, यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये मेरे पास फिफ्थ एडिशन का बुक है, और इस बुक में क्या चीज़ें हैं। 90 डेज, आप देखोगे यहाँ पे, ये 90 डेज का प्लान होता है इस बुक के अंदर। अगर देखोगे आप, तो इस बुक में यहाँ पे देखो 90 डेज का सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस क्या लिखा हुआ है, 90 डेज का सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है। ठीक है, तो इस पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हमने इसमें डिवाइड किया गया है कि किस चैप्टर को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कितना ड्यूरेशन देना चाहिए, कितना टाइम पीरियड देना चाहिए आपको उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, तो पहली चीज़ ये कि इस बुक में क्या है आपका, कि आपको एक 90 डेज का, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए आपको पता नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, जो तैयारी करते हैं, या जो क्या होता है कि आपको ये नहीं पता रहता कि नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो, तो नंबर सिस्टम के लिए कितने टाइम हमको चाहिए होते हैं, कितने लेक्चर्स की नीड होती है, या कितने दिन में आपको उसे कंप्लीट करना होता है। तो इस बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें मतलब मेंशन है। तो वो दिन तो आपका 1 या 2 दिन, या जो भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसमें एक एक मतलब मॉड्यूल है, तो जिसमें बताया गया है कि आपका इतने दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसा कि इस बुक में अगर मैं देखूं नंबर सिस्टम के लिए, तो इंडेक्स में आप देख सकते हो, इस बुक में इंडेक्स में देख सकते हो कि जो नंबर सिस्टम का है, यहाँ पे लगभग 12 दिन दे रखा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है, पहले तो कॉन्सेप्ट दे रखा है, फिर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सके, जो सीजीएल के, एसएससी सीएचएल के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 11-12 दिन दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, 90 डेज में अपना प्लान कर सकते हो, और सारे चैप्टर को डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या चीज़ है इस बुक में खासियत जो मैंने नोट किया है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें 90 डेज का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल आपको गिवन है। देन उसके बाद से इसमें क्या है कि मैंने जो नोट किया है कि आप चैप्टर वाइज प्लान कर सकते हो। इस बुक में क्या है, आप एक एक चैप्टर वाइज क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि क्या टॉपिक है, क्या सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन इसके अंदर गिवन है। ठीक है ना, वो ड्यूरेशन की मैंने बात की, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। देन इस बुक में क्या चीज़ें, हर चैप्टर में मैंने जो नोट किया है वो क्या चीज़ें हैं। देखो कॉन्सेप्ट तो नो डाउट इसके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया गया है कि मतलब उस क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी हो सकता है,
वो एक बेसिक सॉल्यूशन, और दूसरी बात से इसके अंदर क्या दिया गया है, उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक टिप्स एंड ट्रिक्स दिया गया है कि इसको अल्टरनेटिव मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे सही लगा, बहुत अच्छी है। ठीक है। देन उसके बाद से वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है इसमें। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो किसी टॉपिक पे 400 500 टॉपिक, एक टॉपिक पे मतलब किसी चैप्टर में 400 500 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। या पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का मतलब जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको क्या किया गया है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में रखा गया है। ठीक है ना। जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते हैं उनको नहीं रखा गया है। जो कॉन्सेप्ट हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट तो वो भी हैं, बट ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में ये मतलब रखा गया है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो, और इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जो रिपीटेड नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। देन उसके बाद से ये जो इसमें क्या चीज़ें हैं, आपको चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। ठीक है ना। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज आपको इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद से क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। क्या है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। ठीक है। देन उसके बाद से मैंने क्या देखा कि इस बुक में डिटेल्ड सॉल्यूशन है। क्या चीज़ें हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन है। किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डिटेल्ड भी है, और टिप्स और ट्रिक्स तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर मैंने देखा है। ठीक है। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक को आप मेरे हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि मैंने इस बुक को मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी भी बुक्स को ले सकते हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पिनेकल मैंने पढ़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बुक। और इसके बहुत सारे बुक्स हैं, पिनेकल के मार्केट में बहुत सारे बुक्स आते हैं। तो मैथ्स का मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, ऐसे मैं आपको रीजनिंग का रिव्यू करूँगा। ऐसे इसके 2-3 बुक्स, सारे बुक्स हैं। तो मेरे पास जो जो बुक्स हैं, मैंने जो पढ़ा है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, और भी बुक्स का इसका रिव्यू करूँगा, जैसे कि रीजनिंग है। ठीक है ना। तो रीजनिंग का भी मैं इसका क्या करूँगा, जीएस है, जीएस का भी मैं रिव्यू करूँगा, मेरे पास जीएस की भी बुक है इसकी। तो मैं रिव्यू करूँगा इन सारे बुक्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और एक चीज़ और, इस बुक का, ये तो हार्ड कॉपी हो गई आपकी, इसकी सॉफ्ट कॉपी, इसकी सॉफ्ट कॉपी आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हो पिनेकल। पिनेकल वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देन उसके बाद से आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ। इस पूरी बुक की आपको क्या मिल सकती है, पीडीएफ मिल सकती है। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको क्या करूँगा, उस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो ये रहा इस पिनेकल मैथ्स बुक की कंप्लीट रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपको इस बुक को लेना हो तो आप इसे ले सकते हो, और इसकी पीडीएफ के लिए मैं लिंक आपको दे सकता हूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी रीजनिंग की मैं रिव्यू करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।